भक्तों, आज हम भगवान वामन और राजा बलि की कथा करेंगे। सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिसमें भगवान वामन जी ने जन्म लिया उसमें चंद्रमा श्रवण पर थे। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी, उसे विजया द्वादशी कहते हैं। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जाति कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चरम, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिन और कटिवस्त्र, आकाश के विमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र और जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार सब लोगों ने वटुक वेशधारी भगवान का सम्मान किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की और नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकुच क्षेत्र में जा पहुंचे। उसमें उनके तेज से सब ऋषि और सभासद निस्तेज हो गए तथा इस अद्भुत स्वरूप में कौन आया है इसका आश्चर्यपूर्वक विचार करने लगे। राजा बलि ने उनका तेजस्वी रूप देखा, यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके आने से अपने घर, कुल और यज्ञ को सार्थक माना। तत्पश्चात परम हर्ष एवं भक्ति से गदगद होकर राजा बलि ने उस वामन से कहा, ब्राह्मण कुमार, आज आपके आने से हमारे पाप नष्ट हुए, हमारी धरती पवित्र हुई। आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप कुछ मांगने की इच्छा से यहाँ आए हो। तो हे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो। श्री वामन रूपधारी भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। पर लोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगु पुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पिता में परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा को भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई द्रेहीन अथवा कृपण पुरुष पैदा हुआ ही नहीं है। ऐसा भी नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। राजा बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, जो एक बार मेरे पास मांगने आ जाए उसे किसी दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान ने कहा, देतेंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 पग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह के जन्म के पाप से बच जाता है। बलि ने कहा, बस 3 पग ही क्यों, अपनी जीविका चलाने के लिए जितनी भूमि आपको चाहिए उतनी मुझसे ले लो। वामन रूपधारी भगवान ने कहा, राजन, संसार के सारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला संतोषी न हो। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, इतने में ही मेरा काम चल जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतनी ही ले लो। यूं कहकर उन्होंने संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। उसमें शुक्राचार्य जी ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। ये विश्व रूप है, 3 पग में तो ये सारे लोगों को ही नाप डालेंगे। मूर्ख, जब तू अपना सर्वस्व विष्णु को ही दे डालेगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसा होगा। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ भी न बचे।
जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठाक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म करता है। अथवा जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की वृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ स्वजनों के लिए, वह ही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। राजा बलि ने कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए यही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मैं इस ब्रह्मचारी की विलासा अवश्य पूर्ण करूंगा। ये वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा ही हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तू शीघ्र ही अपनी राजा लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा और दृढ़वर्ती थे। अपने गुरुदेव के शाप से भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प किया। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली ने भगवान वामन जी के चरण पखारने के लिए जल से भरा स्वर्ण कलश लाकर दिया। बलि ने भगवान के सुंदर युगल चरणों को धोकर उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने मस्तक पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व आदि राजा बलि के इस अलौकिक कार्य की प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे और हजारों दुदुम्बियां एक साथ बजने लगी। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान का वह वामन रूप बढ़ने लगा और यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। बलि ने भगवान की इंद्रियां और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किए। वामन भगवान ने अपने एक पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप डाली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली, दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया, तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी किसी वस्तु नहीं बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी, मरीचि और ऋषियों और सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों आदि के साथ भगवान के चरण कमलों की आह्वानी करते हुए अर्घ्य पात्र से पूजन प्रक्षालन किया और भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्व भगवान के पांव पखारने से पवित्र होकर गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। परीक्षित, राजा बलि के अनुचर वामन के इस मायावी आचरण को देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसे मारने के लिए हथियार उठाकर टूट पड़े। तब भगवान के पार्षद भी असुरों का संहार करने लगे, परंतु राजा बलि ने उन्हें रोक दिया और विपरीत राहु, नेमि आदि को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, ये समय हमारे कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। काल तथा पुरुषार्थ का उल्लंघन करने में मनुष्य समर्थ नहीं है। जो काल पहले हमें सुख प्रदान करता था तथा शत्रुओं को दुख देता था, वही अब उल्टी रीति से चलने लगा है। अतः अनुकूल समय की राह देखते हुए तुम चुप रहो। परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर दानव दैत्य सेनापति रसातल को चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर गरुड़ ने वरुण के पास से बलि को बांध दिया। फिर
फिर भी बलि की बुद्धि निश्चयात्मक ही रही और सब लोग उसके उदार यश का गान करने लगे। भगवान ने कहा, असुरराज, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग देने को कहा था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप डाली, अब 3रा पग पूरा करो। तुमने मुझसे कहा कि दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की और फिर धोखा दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक झूठ का फल नरक में भोगोगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उसे धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और बड़े धैर्य से बोले, देवताओं के आराध्य देव, आप कृपा करके अपना 3रा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से विमुख होने का कोई भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा पार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मैं डरता हूँ केवल आप अपनी अपकीर्ति से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। बलि उसमें वरुण पास में बंधे हुए थे, इस कारण से उनकी पूजा आदि न कर सके, केवल सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आप इनसे छीन लेंगे। आपका देना जितना सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से लग कर दिया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली वहाँ आई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोली, भगवान, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवाधिदेव, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है तथा यह ध्येय से विमुख नहीं हुआ है। और प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी आप उत्तम गति प्रदान करते हो। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से आपके धैर्य स्थिरता पूर्वक त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भोगी कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मदवाला हो जाता है तो मेरा और दूसरे लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह बलि दाना और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो कि इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ, अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह इंद्र होगा, तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहेगा। फिर बलि को संबोधित करके कहा, वीर बलि, अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ, जिसे देवता लोग भी चाहते हैं। तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम तक भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने की मात्र चेष्टा ही की। उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूँ कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी एवं शंकर जी को प्रणाम करके असुरों को साथ ले सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद जी ने देखा कि मेरा पुत्र बलि बंधन से छूट गया है और भगवान से उसे कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है, तब वे भक्ति भाव से भर गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। श्री भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ और वहाँ अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मगन रहने के कारण तुम्हारे सारे क्रम बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसमें भगवान श्री हरि ने
अपने पास ही बैठे शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, आपको आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि हो उसे आप पूरा कर दो। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार के यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में न कोई त्रुटि और विषमता कैसे रह सकती है। तथापि अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की लीलाएं अनंत है, उनकी महिमा अपार है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है, किम जायमान उत्जात उपेति मर्त्य इत्याह मंत्र ऋषि पुरुषस्य। ऐसा पुरुष न कभी हुआ है, न है और न होगा, जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वामन भगवान की जय हो।